हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 10वीं के और क्वार्टरली एग्जामिनेशन दे रहे हैं जुलाई का, तो अभी के इस वीडियो में कक्षा 10वीं के 13 मासिक परीक्षा जुलाई का यानी कि सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का 111 जो सेट कोड है उसी का प्यारे बच्चे अभी के इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बता दिया, जाके देख लीजिएगा, और 100% यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को देख के जाइएगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिनमें से 40 का ही जवाब देना है। तो इस वीडियो में पूरा का पूरा 70 आपको पहले ही बता दिया। उसको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन है। वीडियो पे नया आ रहा है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए, आपको तो ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी बता दिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका हम आपको आंसर बताते हैं। रूस की क्रांति के तिन्हीं 2 कारणों को लिखे। तो लिखना है कि रूस की क्रांति के 2 कारण इस प्रकार हैं। कौन कौन से? जार की निरंकुशता शासन 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में निरंकुश राजाशाही व्यवस्था लागू की गई थी और इस पर आगामी प्रजा का कोई चिंता नहीं, ये ना कि कोई अपने प्रजा का कहता मांगों को पूरी करता था। और क्या कहता है, मजदूरों की दयनीय स्थिति। लिखना है कि उस समय रूस में मजदूरों की दयनीय स्थिति बहुत ख़राब थी और उसे अपने क्या कहता है काम कराए जाते थे और वेतन कम दिया जाता था। बिल्कुल। देखिए, आपका यूरोप में राष्ट्रीयवाद का क्या महत्व है, प्रभाव पड़ा है, पूछ रहा है। तो लिखना, यूरोप में राष्ट्रीयवाद के कारण स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ है, जैसे इटली और जर्मनी का एकीकरण। इसके निरंकुश राजाशाही और कमज़ोर क्रिया और लोकतंत्र का नागरिक अधिकारों की भावना है। बिल्कुल। इसका पॉलिटिकल साइंस क्या कहता है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी निम्न कारणों के लिए आवश्यक है। विवादों को कम करना, यह विभिन्न सामाजिक समूह आपसी इकट्ठा और संघर्ष की भावना को कम करता है। सत्ता ने उचित हिस्सेदारी मिलने से ही देश में राजनीतिक रियासत बनी रही है। राजनीतिक दलों की भूमिका लोकतंत्र में क्या है? राजनीतिक दलों की भूमिका निम्न भूमिका है। चुनाव लड़ना, दल चुनाव में लड़ने उम्मीदवार रबड़े करते हैं ताकि सत्ता प्राप्त कर सके। नीतियों का निर्माण, राजनीतिक दल जनता के सामने अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम रखते हैं और जिससे मतदाता अपनी पसंद चुन सकते हैं। ये जाएगा, ये अलग अलग मुद्दों को आकर जनता को जागरूक करते हैं और जनमत तैयार करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद कहता है आपका कि इकोनॉमिक्स मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों के स्वामित्व और अधिकार निजी व्यक्तियों तथा सरकार दोनों के पास हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण, इनका मुख्य उद्देश्य है कि लाभ कमाने के खास सही समाज का कल्याण करना। राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें। किसी देश से एक वर्ष से उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मूल को राष्ट्रीय आय कहते हैं। बिल्कुल। देखिए, ज्योग्राफी का क्या कहता है आपका, वन संसाधनों का क्या महत्व है? वन संसाधनों का निम्न महत्व है। वन संसाधन प्राकृतिक संबंधों जिस पर हमें अपने मानव सभ्यता का महान विकास दिया जाता है और वन हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है तथा पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने, वर्षा कम करने में भी वन की महत्व करती है आवश्यकता है। वन अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन के अंतर स्पष्ट करें। बिल्कुल। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिनकी पुनः प्राप्ति प्राकृति से रूप में होती है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन। अनवीकरणीय वैसा संसाधन जिनमें निर्माण लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है तथा जिनका भंडार सीमित रहता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम आदि। आपदा प्रबंधन में क्या कहता है कि प्राकृतिक आपदा को हमारी आपदा में अंतर स्पष्ट करें। प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा जो प्राकृतिक असंतुलन के कारण जो आपदा उत्पन्न होती है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। बिल्कुल। इसका मानव जनित आपदा वैसी आपदाएं जो मानवीय मूल या लापरवाही के कारण आपदा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा कहते हैं। बिल्कुल। सुखाड़ का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? सुखाड़ कहता फसल की बर्बादी,
मिट्टी में नमी के कारण कमलें सूख जाती है और जिससे पैदावार में भारी गिरावट होती है। आर्थिक नुकसान, किसानों के साथ साथ स्रोत समाप्त हो जाता है, जिससे वह कर्ज के जाल में फंस जाता है। कहता है गुणवत्ता, लंबा समय तक सूखा रहने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और वह बंजर हो जाती है। बिल्कुल इसका दीर्घोत्तरी में यानी कि हिस्ट्री करना, लॉन्ग क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णित करें। ठीक है, आप लोगों का ये पूछा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का वर्णन करना है। तो चलिए आपको हम ना बताते हैं इसका कैसे पूरा का पूरा। चलिए क्या कहता है आपका इसका, यहाँ पे जो है ना आपको सीधे लिखना है कि जीवनी उनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत दायर का टायर नगर में हुआ था। उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में कानून और दर्शन शिक्षा प्राप्त की थी। प्रसिद्ध रचनाएं 1848 में उन्होंने फ्रेडरिक एग्जाम्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया था। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल है, जिसका प्रकाशन 1868 में हुआ था। प्रमुख क्या कहता है सिद्धांत, वर्ग संघर्ष। मार्क्स के अनुसार समाज का इतिहास वर्गों के संघर्ष का इतिहास है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, उनका मानना है कि पूंजीपति मजदूरों के श्रम का उत्पन्न लाभ को दुख कहता है आपका रख सकते हैं। बिल्कुल इसका पूरा का पूरा। और इकोनॉमिक्स का हम सीधे लिखेंगे कि आपका कि बिहार के आर्थिक क्या कहता है आपका पिछड़ेपन के कारणों का वर्णन करें। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन निम्न प्रकार के हैं। बिहार के प्रति वर्ष बाढ़ का, सुखाड़ और काफ़ी क्षति कहता उठानी पड़ती है और प्रत्येक वर्ष सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि जिलों को बाढ़ का, सूखा का सामना करना पड़ता है। गरीबी, बिहार भारत की बीमारू राज्य में से एक है। प्रति व्यक्ति आय क्या कहता है आपका राष्ट्रीय औसत आय कम हो जाता है। इस प्रकार यह गरीबी का क्या कहता है कुचक्र कहलाता है। अशिक्षिता, बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन के में अशिक्षा भी, क्योंकि बिहार के अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक है और अशिक्षा के कारण यहाँ के लोग समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल। और देखिए ज्योग्राफी में कोयला का कहता वर्गीकरण पर उनकी विशेषताओं का स्पष्टीकरण करें। कार्बन की मात्रा कठोरता और नमी के कारण आधा कोयले के सुलभ रूप से 4 मार्गों में बांटा है। कहता है एंथ्रासाइट वह सर्वोत्तम गुण वाला कोयला माना जाता है, जिसमें कार्बनिक भाग 88 से 85% तक होता है और ये बहुत ही कठोर होता है। बिल्कुल इसका कहता है आपका ब्यूटी मीन्स यह सबसे अधिक उपयोग है, जिसके वाला कोयला इनमें से कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक होता है। लिग्नाइट, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा 55% तक होती है। बिल्कुल। देखिए प्यारे बच्चे, आपको हम बता दें कि ऑब्जेक्टिव आपको हम पहले ही बता दें, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिए। इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा बताते हैं। PDF को डाउनलोड करना है, सिंपली आपको अपने फ़ोन क्या जाना है, गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा। क्या आपको sabirclasses.com इस तरह से लिख करके सर्च कर देना है। जैसे लिख के सर्च किया, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे क्लास 10th वाला मिलेगा, क्लास 10 सोशल साइंस ऑल वायरल क्वेश्चन पेपर इसमें मिलेगा। सिर्फ इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आ जाना है व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे आ जाना आपको। अगर ऑब्जेक्टिव का आंसर हम इस वीडियो का जैसे पाइएगा अपडेट कर देंगे, जाके देख पाइएगा। सब्जेक्टिव डाउनलोड करना, डाउनलोड सब्जेक्टिव आंसर पे क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे, आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।